सोशल वर्क कर रही हो, पहले पहले संस्था के माध्यम से आप एजुकेशन पे का काम काम कर रही हो, पर ये सब करने के लिए आपको फंडिंग कहाँ से मिलता है? अमिता जी, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो मुझे फंडिंग, देखिए, मुझे कहीं से नहीं, लेकिन हाँ, मेरे फादर ने एक मेरे लिए, मेरा भाई नहीं है, तो उसके अगेंस्ट में मुझे प्रॉपर्टी दी। एक वो प्रॉपर्टी से जो रेंट आता है, उससे मैं इस काम को कर रही हूँ। बाकी सहयोग मुझे गवर्नमेंट से कम है। मैं गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहूँगी कि मुझे सहयोग दें। और मेरा ग्राउंड लेवल पे काम चल रहा है, तो मैं उतना नहीं है डॉक्यूमेंट्री कि हाँ, मैं डॉक्यूमेंट कंप्लीट करूँ और वहाँ फाइल करूँ, क्योंकि अगर मैं उसमें लग गई तो मैं बच्चों को टाइम नहीं दे पाऊंगी, बच्चों को पढ़ा नहीं पाऊंगी, बच्चों को अच्छे से एजुकेशन नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि फंडिंग के चक्कर में लगे। लेकिन हाँ, मेरे को सरकार से है कि अगर कुछ ऐसा मुझे फंडिंग मिलती है तो मैं ऐसे बच्चों के लिए जरूर स्कूल खोलना चाहूँगी उस फंडिंग से, क्योंकि अभी मेरे पास छोटी सी फंडिंग है जो मेरे पापा ने मेरे भाई को उसमें दिया है। क्योंकि हमारे भारत में एक है ना कि भाई होता है तो प्रॉपर्टी नहीं होती है, लेकिन आज मेरा भाई नहीं है, तो उसके आवाज़ में मैंने कहा कि नहीं, भाई नहीं है तो उसके काम ऐसे करने चाहिए। तो ये मुहिम मेरे भाई की वजह से भी चल रही है। आज वो नहीं है, फिर भी वो मुझे कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है। तो उसके नाम की जो प्रॉपर्टी है उसका रेंट आता है, तो इन बच्चों के लिए खर्चा निकलता है, जो मेरा ट्रैवलिंग का है, बच्चों को एजुकेशन देने का, किताबें देने का है, बच्चों को खाना खिलाने का है। तो काफ़ी कुछ बच्चों से पूछिएगा कि नीतू मैम क्या क्या देती है, तो आपको खुद बता देंगे कि नीतू मैम हमें ये करती है, नीतू मैम ये करती है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है। हालांकि मैं नहीं कर रही हूँ, सब ऊपर वाला करा रहा है, भगवान करा रहा है, और वही मुहिम है। तो आज मैं थैंक यू अपने भाई को भी बोलती हूँ कि उसकी वजह से शायद मैं ये काम कर पा रही हूँ। तो फंडिंग अभी मेरी वही है, और थोड़ा सा हस्बैंड का सपोर्ट है, क्योंकि हस्बैंड प्राइवेट सेक्टर में है, तो उनका सपोर्ट भी रहता है, क्योंकि मैंने जॉब छोड़ दिया तो मेरे पास खुद की अर्निंग तो है नहीं है। तो ये मेरे को फंडिंग मिलती है। और कोई अगर आगे आना चाहता है तो मुझे करेगा, तो मैं होप सो बहुत अच्छा कर सकती हूँ आगे, क्योंकि जज्बात बहुत अच्छा है समाज सेवा का। लेकिन फंडिंग की थोड़ी सी दिक्कत तो होती है अमिता जी। मैडम, आप सोशल वर्क कर रही हो, फैमिली को ऐसे आपको लगता है कि आप कम टाइम दे रहे हो या ज़्यादा टाइम दे रहे हो? कभी ऐसे हो गया कि आपके फैमिली ने विरोध किया होगा समाज सेवा करने के टाइम, आपके हस्बैंड का आपको कैसे किस प्रकार सपोर्ट मिलता है, सहयोग मिलता है? ये मुझे आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है, ये सभी लोग जानते हैं, क्योंकि विदाउट सपोर्ट मैं इतना बड़ा काम नहीं कर पा रही। लेकिन हाँ, मेरी जो ड्यूटी है, जैसे मैंने जॉब छोड़ा तो पहले मेरे बच्चे खाना पीना बनाना और ये सब करके पूरी ड्यूटी करना, उसमें मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, वो भी मेरी हेल्प करते हैं। और आज जो भी काम कर पा रही हूँ शायद हस्बैंड और बच्चों की वजह से। जो मेरे वॉलंटियर थे सबसे पहले, मेरा बेटा जो आज फिलीपींस में है, अभी इसी साल गया है। इससे पहले वो मेरे को कार ड्राइवर, वो था मेरा, वो कार ड्राइव करता था, मेरा वॉलंटियर भी बनता था, मैनेज भी करता था। तो मेरे बच्चों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और मेरी बेटी बहुत छोटी थी जब से वो बच्चों को क्राफ्ट और डांस सिखाती है और ड्राइंग सिखाती है। अच्छा। आज वो 12 साल की है, तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि मैंने अपने बच्चों को ऐसी एजुकेशन दी, क्योंकि उन्होंने बचपन से यही देखा कि मम्मी दूसरों की मदद कर रही हैं, तो आज मेरे बच्चे भी वो मदद करने को है। बस ये अपील है लोगों से कि अगर आप माँ हो, अपने बच्चे तो आप पालते हो, लेकिन आप 5 बच्चे बाहर के पाल के देखिए, तब लगेगा कि आप सच में भारत में आपने जन्म लिया हो, माँ बने हो। क्योंकि अपने बच्चों को तो सब पाल लेते हैं अमिता जी, मेरे बच्चों को भी मैं पाल लेती हूँ, ठीक है, मैं उनका सब कुछ क्लियर करती हूँ, लेकिन उन बच्चों को ऐसा संस्कार दिया है ना कि जब मैं नहीं होती हूँ तो वो दूसरों के लिए काम भी करते हैं। और कभी मुझे शिकायत नहीं की है कि मम्मी आप इतना समाज सेवा में हो, आप बाहर जाती हो, हमें टाइम नहीं देती हो। तो बड़ी खुशी, एक संडे जरूर मैं उनको देती हूँ। पूरा संडे को मैं समाज सेवा में थोड़ा सा दूर रहती हूँ। संडे मेरा पूरा दिन होता है कि मेरे बच्चे और मेरे पति के लिए हो, बाकी उनका बहुत बड़ा सहयोग है मेरा। मैडम, आप सोशल वर्क करते हो, फिर आप रक्तदान शिविर का आयोजन भी करते हो, किस प्रकार आयोजन करते हैं, क्या उद्देश्य है रक्तदान शिविर का आयोजन करने का? अमिता जी, जब मैं ये सोशल वर्क में थी, उसके बाद जब कोविड आया तो लोगों को ब्लड की, प्लाज्मा की बहुत ज़रूरत आने लगी। अच्छा। मेरा रक्तदान में आने का ज़्यादा पुराना नहीं है, एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी पहले से था। रक्तदान में कोविड आया तब से मैंने शुरुआत करी है। तब लगा कि लोगों को ब्लड की बहुत ज़रूरत होती है। ब्लड डोनर मैं हूँ, बहुत टाइम से हूँ, ब्लड डोनेट करती हूँ मैं और मेरे हस्बैंड, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इस तरह से भी हम काम कर सकते हैं। तो आज जब मैंने कोविड टाइम पे जब हम फ़ोन पे लोगों की कैसे मदद करना है, कैसे डोनर्स को भेजना है, तो ये सब चीज़ें सीखी। फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि नहीं, अगर इस मुहिम में हम भी शामिल हो जाते हैं और हमारी पहली पहल भी शामिल हो जाती है तो हम और अच्छा काम करेंगे। तो ये मुहिम चालू करी रक्तदान शिविर लगाने से,
क्योंकि रक्त फैक्ट्री में नहीं बनता अमिता जी, हमें खुद ही डोनेट करना पड़ता है, तभी दूसरे की मदद हो पाती है। और उसमें हम सबसे पहले प्रेफर करते हैं कि उनकी फैमिली वाले उनको पहले डोनेशन दें, क्योंकि बहुत लोग थे कोविड टाइम में, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा वो चीज़ें कि परिवार वाले दूर हो गए थे लोगों से और वो ब्लड नहीं दे पा रहे थे, लेकिन कुछ हम जैसे लोग ही वहाँ पे ब्लड देने जा रहे थे और प्लाज्मा डोनेट कर रहे थे, तो बहुत खुशी मिलती थी कि किसी की जान बचा पाए। वही खुशी आज ये मुहिम बन गई और रक्तदान शिविर के आयोजन होने लगे और आज टचवुड बहुत लोग मेरे से जुड़े हुए हैं और काफ़ी केसेस मैंने किए हैं। आज आर्मी क्षेत्र में मेरे को अभी थोड़े दिन पहले एक हैं आर्मी के भैया, उन्होंने कॉल किया और उन्होंने मेरे से मदद मांगी, मैंने उनको मदद पहुंचाई। तो उन्होंने कहा कि पूरी इंडियन आर्मी आपके सहयोग के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलती है। तो आज मुझे बड़ी खुशी होती है कि इंडियन आर्मी से भी मुझे धन्यवाद मिल रहा है, बच्चों के माँ बाप से भी मिलता है। मैं ज़्यादातर केस बच्चों के और महिलाओं के ज़्यादा करती हूँ। बाकी देखिए ऑल ओवर इंडिया में कहाँ मदद मिल जाती है वो भी मदद पहुँचाती हूँ। तो एक दूसरे से डोनेट होता है ब्लड, एक दूसरे के पास पहुँचता है। तो इस मुहिम में इस तरह से मैं आगे आई लगता है। मैडम, आपको अलग अलग संस्था से पुरस्कार प्राप्त हो गए, आप ये पुरस्कार किसको समर्पित करना चाहती है? ये पुरस्कार मैं अपने घर वाले जो मेरे बच्चे हैं और मेरे हस्बैंड हैं और मेरे एनजीओ के बच्चे हैं उनको मैं समर्पित करना चाहती हूँ। जब भी मुझे कोई पुरस्कार मिलता है ना, मैं उन बच्चों के साथ जाके सेलिब्रेट करती हूँ। अगर मैं वो काम नहीं कर रही, क्योंकि देखिए मैं जॉब पहले से कर रही थी, टीचर में पहले से थी, लेकिन कभी ऐसे पुरस्कार नहीं मिले। जब मैंने टीचिंग जॉब छोड़ने के बाद समाज सेवा शुरू करी और उन बच्चों के लिए काम किया, तब मुझे ये पुरस्कार मिलना शुरू हुई। तो पहला हक मेरे उन बच्चों के लिए है जो मेरे एनजीओ के बच्चे हैं, मैं उनको समर्पित करना चाहूँगी। और मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे, क्योंकि सेक्रीफाइस तो वही करते हैं ना, तो उनके सेक्रीफिकेशन से मेरे को उनको ये समर्पित करना चाहूँगी, उन्हीं की वजह से। और प्लस मेरे जितने समाज सेवी हैं या आसपास के लोग हैं जो मेरे काम को जानते हैं, वो लोग मेरे को प्रमोट करते हैं, वो लोग मेरा नाम रिकमेंड करते हैं, तब मुझे ये पुरस्कार मिलता है। नहीं तो देखिए आप अगर किसी को नहीं बताओगे कि वो मैम इतना अच्छा कर रही हैं, तो किसी को कैसे पता चलेगा। या फिर मेरे एनजीओ के बच्चे और एनजीओ की जो आसपास की महिला है ना, वो लोग भी मेरा नाम निकालती हैं, कहते हैं कि वो मैम है ना वो बहुत अच्छा काम करती हैं। ऐसे कई लोगों ने मुझे सब पुरस्कार समर्पित किया है, जैसे नगर सेवक हैं, अपने यहाँ के महापौर हैं, तो इन लोगों की तरफ से भी मुझे सम्मान मिला। तो वो मेरे संस्था के बच्चों ने ही मुझे वहाँ तक लेके गए, कई डॉक्टर्स की तरफ से। तो ये मैं अपनी संस्था के बच्चों को ही समर्पित करना चाहूँगी और उनके साथ ही सेलिब्रेट करना चाहूँगी, आगे भी जो भी पुरस्कार मिलेंगे। मैडम, आपने जो तृतीयपंथी और अनाथ गरीब बच्चों के लिए जो मुहिम शुरू की, उस मुहिम में आपको किस तरह का सहयोग चाहिए? मुहिम में मुझे सरकार से एक सहयोग चाहिए। अगर सरकार मेरी सपोर्ट करेगी तो मैं उन बच्चों के लिए, क्योंकि क्या होता है देखिए मैम, उन बच्चों के लिए स्कूल नहीं है। मेरा एक सपना है कि मैं ऐसा स्कूल खड़ा करूं जो जिसे कहते हैं ना प्राइवेट स्कूल जैसे कॉन्वेंट स्कूल, सीबीएसई स्कूल्स के लिए बच्चों के लिए भागते माँ बाप का सपना होता है। मैं ऐसे बच्चों को उस स्कूल में लाना चाहती हूँ। और जो मेरे गरीब जैसे जिन माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ दिए जाते हैं, वो लोग वहाँ पे एम्प्लॉय जैसे रहें, उनको भी एक रोजगार जैसा मिले और वो लोग वहाँ पे काम करें। तो मेरा एक सपना है कि ऐसे लोग जो तृतीयपंथी हैं, वृद्धाश्रम में जो वृद्ध छोड़े जाते हैं, जो कि इतने एजुकेटेड होते हैं हम कि फैमिली से छोड़े जाते हैं, लेकिन वो वहाँ वृद्धाश्रम में जाके ना लेजी हो जाते हैं। मेरा ये है कि मैं एक स्कूल की मुहिम, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना है और उन लोगों को वहाँ पे अटैच कर देना है कि आप उनको पढ़ाइए, तो एक खुददारी भी होगी और वो वर्किंग भी रहेंगे, एक्टिव भी रहेंगे। और तृतीयपंथियों को भी उसमें मैं जॉब देना चाहती हूँ कि मेरे यहाँ कभी भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो तृतीयपंथी हो चाहे बुजुर्ग हो, कोई एज लिमिट नहीं होगी। बच्चे से लेके बड़े तक मेरे स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। जिसका जैसा टैलेंट होगा उस टैलेंट पे हम टीचर हायर कर देंगे। तो मेरा सपना ये है फ्यूचर में कि एक सीबीएसई स्कूल खोलूँ, लो बजट वाला स्कूल खोलूँ, अगर गवर्नमेंट मुझे साथ देगी तो। क्योंकि अपने भारत में बहुत चीज़ें हैं, जुगाड़ जिसे कहते हैं हम जुगाड़। हमने एक पिक्चर भी देखी थी 3 इडियट, तो उसमें देखा था ना कि जुगाड़ से कितना बड़ा स्कूल चला रहे थे। तो आज वही सपना मेरा भी है कि मैं इस तरह से अपने समाज में स्कूल चला सकती हूँ और लोगों की मदद से स्कूल चला सकती हूँ। जब मैं इतने सालों से समाज सेवा कर रही हूँ, लोगों को बच्चों को इतना एजुकेशन दे रही हूँ, तो ये भी मेरी अभी जुगाड़ी है, क्योंकि मेरे खुद के फंड से ही काम चल रहा है। छोटे से फंड से हम बड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन मुहिम अच्छी होनी चाहिए और लोगों का सपोर्ट मिलना चाहिए।
तो मेरा ये है सरकार से कि मुझे सपोर्ट दें, और लोगों से भी ये अपील है कि मुझे सपोर्ट दें। मेरा वृद्धाश्रम नहीं होगा, ना बाल आश्रम होगा, मेरा एक स्कूल होगा जिसमें कि वृद्धाश्रम भी आ सकते हैं और बच्चे भी आ सकते हैं और ट्रांसजेंडर भी आ सकते हैं, और जिनको समाज में जहाँ जगह नहीं है, नौकरी नहीं है, उस नौकरी को मैं दूंगी। उनके प्रोफाइल को देख के, जैसे जो चीज़ जिस फील्ड में है उसको वही काम देना है। लाइक दैट, जैसे पढ़ा लिखा नहीं है तो उनको हाउस कीपिंग है, या उनको खाना बनाना अच्छा आता है तो बच्चों के लिए फूडिंग के लिए, तो इस तरह से लोगों को आप काम कर दे सकते हो। और उनको ना, तो देखिए मैंने बहुत केस किए हैं, उसमें लोग बाहर निकलते हैं, कहते हैं कि मैम हमें बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, हमें ये नहीं करने दिया जा रहा, लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहाँ की औरतें ही होंगी सारी। हाँ, मैं यही कहती हूँ कि एक मेरा मुहिम होगा कि जहाँ औरतें होंगी, कि हस्बैंड लोग भी उनको छोड़ने में डरे नहीं, कि वहाँ आदमी नहीं होगा, वहाँ ड्राइवर भी औरत होगी, पढ़ाने वाली भी औरत होगी, काम करने वाली भी औरत होगी, और हर कोई औरत होगी। ये मेरा मुहिम है, औरत और बच्चियाँ और ट्रांसजेंडर्स, क्योंकि वो देखिए मेरा मतलब है तृतीय पंथी, वो कोई ये नहीं होते मेल एंड फीमेल, लेकिन वो दोनों के साथ कंफर्ट होते हैं। उनके साथ फीमेल को भी एडजस्ट कर दो तो फीमेल के साथ भी कंफर्ट हो जाते हैं, मेल के साथ भी कर दो तो वो, तो ऐसे लोगों का टैलेंट को आप यूज करिए ना, मेरा मतलब है उनको यूज करिए। वो बच्चों को अच्छा डांस सिखा सकते हैं, क्योंकि वो डांस बहुत अच्छा करते हैं। हम कहते हैं कि पुराणों में अर्जुन जी से, अर्जुन ने भी भ्रंगला का रूप लिया था, वो भी तो ट्रांसजेंडर थे, लेकिन आप अर्जुन को पूछते हो, इनको क्यों नहीं पूछते हो? तो मेरा है कि तृतीय पंथी भी हमारे लिए रेस्पेक्टेड है, और वो भी बहुत अच्छा डांस सिखा सकते हैं। जब अर्जुन उस टाइम पे उनको डांस सिखा के इतना माहिर कर दिया था, तो आज हमारे तृतीय पंथी क्यों नहीं कर सकते? तो एज ए डांस टीचर रखो, फिल्मों में कोरियोग्राफर रखो, इन लोगों को चांस दो ना। तो मेरा यही मुहिम है पूरे सभी से कि इन लोगों को भी चांस दें, और जो बच्चों को स्कूल नहीं हो पा रहा उनके लिए हम स्कूल खोलें। तो ये मेरा है एम। ये थी आज हमारी पहल संस्था की संस्थापिका नीतू सिंह मैडम। हमने उनसे ये जाना कि समाज सेवा किस प्रकार उन्होंने की, उनका ये जो पूरा ये जर्नी था उन्होंने आज अपने टॉक शो में उन्होंने हम लोग के साथ शेयर किया। और मैडम का यही कहना है कि तृतीय पंथी रहने दो, गरीब बच्चे रहने दो, या वृद्धाश्रम में जो रहने वाले वृद्ध रहने दो, मैं सबको लेके साथ चलूँगी और उनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने के लिए मैं कोशिश करूँगी। तो नीतू सिंह मैडम ने सरकार से अपील की, अगर सरकार ने उनको हेल्प की, मदद की, तो उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। और उन्होंने जो मुहिम शुरू की है वो मुहिम को एक मतलब एक सहयोग मिलेगा, और वो मुहिम आगे तक वो ले जा सकेंगे। और नीतू सिंह मैडम का एक ये भी है कि अगर सरकार ने उनको सहयोग नहीं किया तभी भी ये मुहिम रुकने वाली नहीं है जी। वो खुद के बल पे ये मुहिम आगे चलाने वाली है जी। तो नीतू मैम, आपने इस टॉक शो में हमारे टॉक शो में आप आए, अपना अमूल्य जो समय था वो आपने हमको दिया है, इसलिए महाराष्ट्र 24 न्यूज चैनल के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अमिता जी, मेरा भी आपको आभार कि मेरी मुहिम या मेरी बातें आपने दूसरों तक पहुंचा रहे हैं और सरकार तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद कहूँगी। क्योंकि देखिए चैनल बहुत है, लेकिन हम जैसे समाज सेवियों के लिए एक प्लेटफॉर्म देना वो आप जैसा चैनल करता है, तो महाराष्ट्र आज का मैं दिल से शुक्रिया अदा करूँगी।